अच्छा एक बात बताए, ये विनोद की बात है। एक बार हमारे वृंदावन ठाकुर जी ने भी ऐसी लीला की। छोटे से लाला, यशोदा मैया बोली लाला, ब्रजभाषा बोले समझ जाओगे आप। तो यशोदा मैया बोली लाला, आज तेरी बड़ी मैया आ रही है। बड़ी मैया जानते हैं? ताई जी। यहां महाराष्ट्रियन कितने लोग हैं महाराष्ट्र के? चलो ठीक है, 3-4 ही हैं। महाराष्ट्र में बड़ी माँ को बोलते मोठी आई। मोठी आई। पहली बार जब मैंने सुना तो मुझे लगा मोटी आई, पर उसको बोलते मोथी आई। तो यशोदा मैया बोली लाला, आज तेरी बड़ी मैया आ रही है। बोले अच्छा, दंडवत प्रणाम करियो। तो छोटे से कन्हैया 3.5 वर्ष के बोले मैया मैं क्या प्रणाम करूं? अरे तेरी बड़ी मैया, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, मोतू बड़ी हैं वो। मैं 90 वर्ष की है कि सोच वो कितने वर्ष की हैं अभी, उनको प्रणाम करियो। ठाकुर जी बोले बदले में कहा मिलेगो? वे हैरी लाला, तू ऐसो लोभी है रो, अभी ते छोटो सो 3.5 वर्ष को, अभी ते तेरे मन में ये बात आ रही है कि तू ताई को प्रणाम करोगे तो तू को कुछ मिलेगो? हाँ तो नंद जी को लाला हूं मैं, फ्री फुकट में ना करूं कोई को प्रणाम, पहले मुंह को बताओ कहां मिलेगो। तो यशोदा मैया बोली तू उनको प्रणाम करेगो तो तो को मैं माखन की लोनी दूंगी। हैं या माखन की लोनी का प्रणाम करूं? ये तो मैं ऐसी चुराई लूंगा कहीं से भी। लाला तू उनको प्रणाम करेगो तो मैं तो गैया चरवाऊंगी। बोले गैया तो मैं ऐसी चराया आऊंगा। लाला तू उनको प्रणाम करेगो तो को मैं पद्म राग के कंगन पहनाऊंगी। ठाकुर जी बोले मुंह में लोभ ना है मैया, तू ऐसा लोभ मत देवे, है ना, पद्म राग के कंगन ना ही चाहिए मुंह को। लाला तू उनको प्रणाम करेगो तो को नई मुरलिया लेके आऊंगी। ठाकुर जी बोले घनेरी पड़ी है मुंह पे, ना ही चाहिए मुंह। इतनी देर हो गई, अब माँ को ये भी लग रही है संस्कारी बालक तो तभी दिखेगो जब प्रणाम करेगो, नहीं तो बड़ी जेठानी है आए के यूं कहेंगे कहां से खाए वाला को प्रणाम भी ना करे। ठाकुर जी देखना और बता मैया और कहां मिलेगो? तो मैया ने अंत में बोली लाला तेने अगर बड़ी आई को प्रणाम कियो, बड़ी ताई को प्रणाम कियो तो तेरो ब्याह जाएगो। इतने में तो ठाकुर जी ने फेंटा बांध बोले कहां है बड़ी मैया? मैया जल्दी बता कहां को है? बोले अभी आए रही है नंद भवन में। ठाकुर जी तो बाहर द्वार पे ही खड़े गए हैं, कौन सी दिशा से आवेगी? बोले वाह दिशा से वही देख रहे हैं। मैया अभी तो आई ना। बोले आवे बारी है। अब मैया को इतना खुश, इतनी प्रसन्नता है रही है कि चलो बढ़िया है, बड़ी मैया को प्रसन्नता होगी, लाला कितनो संस्कारी हमारो। और जैसे ही बड़ी मैया आई, ठाकुर जी तो मैया ने कही ये लाला बड़ी मैया। ठाकुर जी तो वहीं से दौड़ करके गए, अरे मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आओ। वहीं से दंडवत प्रणाम करें, एक बार प्रणाम करें, दूसरी बार प्रणाम करें, जैसे दंडवती परिक्रमा करें ऐसे ठाकुर जी परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। बड़ी बूढ़ी मैया, उनके तो नेत्रन में आंसू आ गए। अरे यशोदा तेरो लाला कैसो संस्कारी, आज आज मेरो लाला गोदी में आजा। अब तो अंक से लग गए, अब तो अंक में लग के ठाकुर जी पसीना पहुंचे। अरे मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई। मैं तो मैया तेरे पास ना सोऊंगा, मैं तो इन्हीं के पास सोऊंगा, इन्हीं के संग खाऊंगा, इन्हीं के संग रहूंगा। अब छोटे से ठाकुर जी 3.5 वर्ष के तोतली वाणी में इतना प्रेम लुटा रहे हैं। रात है गई, रात में ठाकुर जी गए यशोदा मैया के पास। बोले अभी तक आशीर्वाद दियो नहीं है मैया, यानी अगर सुगढ़ ब्याह को आशीर्वाद नहीं, सुगढ़ मतलब अच्छे ब्याह को, सुगढ़ ब्याह को आशीर्वाद नहीं दियो तो मैया को श्राप दे दूंगा। अरे लाला ऐसे ना क्यों करें, तू खूब सेवा कर रज रज के, जब जावेगी तो बड़ी आई तो को आशीर्वाद दे के जाएगी। ठाकुर जी कभी चरण दबा में, सवेरे वो उठे उससे पहले ठाकुर जी उठ जा, मैं तो आपके संगे स्नान करूंगा। उनके संगे स्नान कर रहे हैं, उन्हीं के संग खा रहे हैं। जाते जाते यशोदा मैया बड़ी ताई जी ठाकुर जी की आशीर्वाद, लाला ऐसो मेरो चिरजीव है, लाला की खूब लंबी आयु हो, मेरे लाला को ऐसो नाम है जाए, मेरे लाला के खूब
खूब संपत्ति है जाए, खूब वैभव है जाए। ठाकुर जी मोह बनाए बैठ रहे हैं, यशोदा मैया को देख रहे हैं, नाम लेके, आयु लेके, संपत्ति लेके, क्या करूंगा अकेलो। अब तो बड़ी ताई लास्ट में फिर बोल गई, मेरे लाला के खूब सारे ब्याह है जाएं। और जैसे ये बात कही है महाराज, ठाकुर जी तो लिपट गए मैया से। मैया तू तो यहीं डट जा, तू मत जावे, हमें छोड़ के मत जा, तू यहीं रहे। ऐसे ठाकुर जी, ये तो विनोद की बात है, लेकिन इसी को लोक धर्म कहते हैं कि कई बार हम दूसरों से अपने काम मनवाने के लिए उनकी बड़ी चाटुकारी करते, और इसमें परिवारी जन भी बहुत आते हैं। चाटुकारी शब्द बुरा है, पर उसकी करो जो हरि से मिलवाता हो। वो पत्नी श्रेष्ठ जो हरि की कथा में, वो पत्नी जो अपने पतियों को खींच के लाई हो कथा में। आज वो पति देव रात में ऐसे पांव छू लेना पत्नी के, देखो तो हम कथा में लेके गए। वो पति जो पत्नी को लेके आया हो, वो पत्नी पति को प्रणाम करे। वो बच्चे भी जो माँ को कह के लाए, माँ वो आए हैं जगन्नाथ चकानैन वाले महाराज जी, उनकी कथा सुना ला। उन बच्चों को प्रणाम कर लेना। क्यों? हरि से मिलाने वाले के समीप जो ले जाए उसकी चाटुकारी करो, वो धर्म बन जाएगा, वो धर्म बन जाएगा। जो ठीक है, अब हमको भी बहुत लोग घुमा रहे हैं न्यूजीलैंड में, इधर घूमो इधर घूमो इधर करो, हम भी खूब आनंद कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के अंत तो गत्वा गति क्या है? ठाकुर जी ही हैं। लेकिन आपको दुनिया भर का प्रलोभन देते हो, ये वाली पी के देखो, ऐसा वाला खा के देखो, यहाँ पे नाच के देखो, ये करके। कई बार तो सत्य बता रहे हैं, संसार में ऐसे ऐसे काम होने लग गए हैं कि सुनकर के लगता है सच में ये सब भी होता है यहाँ पे। ये दुनिया के ऐशो आराम का प्रलोभन देने वालों की चाटुकारी नहीं करनी है। बोलने वाली बात नहीं। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यहां सब बैठे हैं, लोग कैसा कैसा प्रलोभन देते हैं, आप महाराज जी को लेके आओ, हम ये देंगे उनको। हमने स्पष्ट कह रखा है, जो लोभ देकर के बोले ना कि हमारे घर ले आओ, हम ये देंगे, उसके यहां पहले मना कर देना, नहीं जाएंगे। और कई बार ऐसों के घरों में भी गए जिनके घर पर सुबह भोजन बनता है तो शाम के लिए व्यवस्था नहीं होती, ऐसों के यहां भी जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है, और विश्वास माने भगवान की बड़ी कृपा, भागवत जी ऐसी कृपा बनाए रखें। इस संसार के लोभ प्रलोभ देने वालों से दूर ही अच्छे, उनका मत करो, ज्यादा उनकी चाटुकारी अच्छा नहीं। हाँ ठीक है, कई बार बुलाने वाले और सब प्रकार से क्रिया कराने वाले, उनके भावनाओं का सम्मान तो करना पड़ता है, लेकिन चाटुकारी नहीं। सुनने में आती हैं कई बातें, जब और भी वैष्णव आते हैं, वे लोग बहुत ऐसी बातें करने लगते हैं तो फिर मन बहुत खिन्न होता है कि वैष्णवों को ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए। धन अर्जन के लिए किसी भी स्थिति में पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं। वो सबसे अच्छा संबंध जो ठाकुर जी के समीप ले। चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।